So again, I've been student of and today I've been telling you basic concept that is basically thinking about that subject complement. Okay? In order to understand this concept properly, we have to focus on a sentence. If I will write, if I will write Anil is being Anil is being chased. Got it? अगर मैं सेंटेंस को बेटा पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करूं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आगे ये हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट वहां पे ये जो है हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प कर रही है मेन वर्ब प्लेइंग बट मेन वर्ब वो में किसी क्रिया को बताती है एक्शन को बताती है या जिनके हम फ्री फॉर्म से क्रिएट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल प्लेड काम किया तो काम किया एक्टिविटी बट यहाँ पे प्लेइंग का चीज की बात करो तो ये जो है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बट स्क्रीन का ये ऑब्जेक्ट है पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो बेसिकली नाउन हुआ ही है ना बट अगर इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखूं जहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा होगा फॉर एग्जांपल अनिल इज अ टीचर यहाँ पे फोकस कीजिएगा इस सेंटेंस पे अनिल इज अ टीचर हमें ये डेफिनेशन पता है कि तो हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब को सपोर्ट करती बट यहाँ देख रहा कोई भी मेन वर्ब नहीं है और इस सेंटेंस का अगर आप फोकस करें कि सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हो रहा है सिर्फ बिल्कुल करने की जा रही है ये जो टीचर है वो अनिल के लिए एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट तो ध्यान दीजिएगा जब हेल्पिंग वर्ब सेल्फ मेन वर्ब की तरह करने लगे तो ये जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है और ये जो है ये इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो इसको ही हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ओके और एक बात आप ध्यान रखिएगा हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन का भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है तो उसको भी लेके बच्चों के बीच में कंफ्यूजन रहती है उसको भी आप ध्यान रखिएगा हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं वर्ब का ऑब्जेक्ट एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल अगर इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाने में सीएस इन फ्रंट ऑफ द स्कूल इन फ्रंट ऑफ द स्कूल तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो तो द स्कूल लिखा हुआ है बेसिकली पोजीशन इन फ्रंट ऑफ का यहाँ पे होता है सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट थैंक यू